प्रेस्टीज प्रबंधन एवं शोध संस्थान द्वारा ग्वालियर में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। 11 और 12 फरवरी को यह अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। प्रेस्टीज समूह के पदाधिकारियों ने बताया कि आज के युग में शिक्षक वर्ग केवल अध्यापन तक सीमित न होकर उच्च गुणवत्ता वाले शोध कार्य में भी निरंतर योगदान दे रहे हैं। इसी रुझान को देखते हुए शिक्षक वर्ग क्लासरूम चीटिंग के साथ साथ शोध कार्यों के माध्यम से सामाजिक, औद्योगिक, पर्यावरण संबंधी वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए ग्वालियर के प्रशिक्षण सेमिनार में 14वीं अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन 11 और 12 फरवरी को किया जा रहा है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविद और औद्योगिक जगत के विशेषज्ञों एवं शोधार्थियों द्वारा नया आयाम जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। इस बार प्रेस्टीज प्रबंधन एवं शोध संस्थान ग्वालियर द्वारा विश्व स्तर की ख्यातिमान संस्था AIBTM पार्टनर की सहायता से इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। इस पर आयोजित होने वाले इस सेमिनार में इंडस्ट्रीज 4.0 ऑप्टिमाइजिंग ऑपरेशन एवं सेविंग द फ्यूचर ऑफ बिजनेस मुख्य विषय पर चर्चा का मुख्य बिजनेस पर पेज को ध्यान में रखा जाएगा। प्रेस्टीज कॉलेज के डायरेक्टर निशांत जोगी ने पत्रकार से चर्चा करते हुए इस बात की जानकारी दी। हमारे गेस्ट उनके डिटेल्स, कॉन्फ्रेंस की डिटेल्स कॉन्फ्रेंस सेक्रेटरी हैं मैडम नविता नथानी, इनको AICT से स्पॉन्सर्ड कॉन्फ्रेंस मैडम बताइए। इतनी ज्यादा मोबिलिटी के इश्यूज भी खत्म होते जा रहे हैं, इसको रिसर्च करना और इसका डिसेमिनेशन हो गए हैं पिछले 6-8 महीनों में, चाहे वो कुछ रिपोर्टों की वजह से स्टॉक एक्सचेंज का ऊपर नीचे होना हो या US के अंदर कंटिन्यूस इंटरेस्ट रेट्स होना हो, जिसकी वजह से जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनमें भी काफी समस्याएं आ रही हैं। पाकिस्तान की रिपोर्ट्स तो आपको मिल ही रही के अंदर 10 साल लगभग काम कर चुके एक सीनियर एनालिस्ट भी ज्वाइन करेंगे और केवल इनॉग्रल में डिस्कशन होगा कि हाउ इज द इकोनॉमी शेपिंग अप इन द करंट सिचुएशन, व्हाट इज द फ्यूचर। इसके साथ टेक्नोलॉजी अडॉप्शन का उन पर्टिकुलर देशों में, बिकॉज हम अब सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस में और हम रियली सब कॉन्टिनेंट के बराबर की डेटली एक पूरी कमेंट्री मिलेगी और ये कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ मीडिया आपके लिए, एज अ रिसर्चर हमारे लिए और मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए। दिस विल बी आवर फर्स्ट डे। इसके अलावा हमारे 6 सेशंस के अंदर डिफरेंट ट्रैक्स में लोग पेपर प्रेजेंट करेंगे। हर ट्रैक के अंदर से एक बेस्ट पेपर होगा, बेस्ट PhD थीसिस कंपटीशन भी होगी। इसमें करीब 9-10 पार्टिसिपेंट्स अक्रॉस इंडिया, जिन्होंने का ट्रेंड रहा है कि हमारे जितने भी लोग संस्था के साथ जिनके 10 साल 20 साल कंप्लीट हो जाते हैं, हम उनको फेलिसिटेट करते हैं। तो ये एक वो मंच होता है जहां हम उन्हें फेलिसिटेट करते हैं। हमारी सारी फैकल्टीज जिनके ये 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 20 साल कंप्लीट हो चुके हैं, स्टाफ मेंबर जिनके 10 साल या 20 साल कंप्लीट हो चुके हैं, उनका फैसिलिटेशन होगा, सम्मान होगा, क्योंकि उन्होंने इतने साल के अंदर हमारे यहाँ से जो फैकल्टीज को पिछले 1 साल में PhD अवार्ड हुई है, तो हमने जनवरी से जनवरी का पैमाना ले लिया है। कॉन्फ्रेंस आयोजित करने जा रहे हैं और इसमें 250 से ज़्यादा हमारे पास रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं और साथ ही 150 से ज़्यादा पेपर हमारे पास। और इसी कड़ी में मैं आपको और बताना चाहूँगी सर, एक पॉइंट भूल गए, हम एक बेस्ट फैकल्टी अवार्ड भी देते हैं, तो वो बेस्ट फैकल्टी अवार्ड भी हमारे यहाँ इनॉग्रल सेरेमनी में ही दिया जाएगा। और ये प्रथा हमने सर के आने के बाद लास्ट अवार्ड मिली और इस पूरी कॉन्फ्रेंस को स्पॉन्सर किया है AICT ने, जिन्होंने हमें ग्रांट दिया है इसके लिए। साथ ही AIBPM इंडोनेशिया भी इसके स्पॉन्सर है और हमारे एकेडमिक पार्टनर है एमरल्ड पब्लिशिंग। और हमारे पास 7 या 8 जर्नल्स हैं जो कि एमरल्ड के हैं या फिर स्कोपस इंडेक्स में। इनमें से सिलेक्टेड पेपर्स इनमें पब्लिश भी किए जाएंगे, एक कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग भी निकाली जाएगी और साथ ही में एक ISBN की एब्स्ट्रैक्ट की बुक भी रिलीज होगी एट द टाइम ऑफ एनाउंसमेंट। देखिए जी, हमने प्रेस वार्ता बुलवाई है हमारे 14th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, जो 11 और 12 फरवरी को आयोजित की जाएगी। ये हमारा सिल्वर जुबली ईयर भी है और कॉन्फ्रेंस स्पेशल है अपने थीम को लेके, जहां हम इंडस्ट्री 4.0 उसके इम्प्लीकेशंस मैनेजमेंट पे, प्रोडक्ट्स पे, सर्विसेज पे गहन चिंतन करेंगे
और इससे काफ़ी लर्निंग होगी रिसर्चर्स को, एकेडमिशियंस को, इवन इंडस्ट्री के लिए भी। इसमें सर कौन कौन आ रहे हैं और किस किस बेसिस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? देखिए, हमारे इनॉग्रल सेशन के अंदर श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल से फिज़िकली लोग आ रहे हैं, स्पीकर्स भी हैं। हमें ऑनलाइन यूएस से सीनियर इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स ज्वाइन करेंगे और हमारे पास देश की ख्यातिमान कंपनियों के भी सीनियर प्रोफेशनल्स हमें इसमें ज्वाइन करेंगे। इसमें क्या क्या फ़ायदा होने वाला है स्टूडेंट का ग्वालियर से? देखिए सर, अगर आप ग्वालियर की नहीं हम बात करें, पूरे प्रदेश की बात करें, तो इस तरीके का फोरम एक स्टेज पे होना अपने आप में गौरव का विषय है। और हमारा थीम इनॉग्रल का बहुत क्लियर है, जहाँ पर हर स्पीकर अपने देश की करंट इकोनॉमिक कंडीशंस एंड चैलेंजेस के बारे में बात करेगा और वहाँ पर इस वक्त टेक्नोलॉजी एडॉप्शन के बारे में बात करेगा। इससे हमारे सारे लिसनर्स को, मीडिया को, रिसर्चर्स को आइडिया लगेगा कि इस वक्त प्रॉब्लम्स जो सब कॉन्टिनेंट में चल रही हैं वो क्या हैं और आगे इसके सॉल्यूशंस कैसे निकाले जाएं। क्योंकि आप जानते होंगे कि इस वक्त बहुत सीरियस चैलेंजेस हैं कई हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में। तो जैसे 9 तारीख को आपने बताया ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, तो इसमें थोड़ा बताएंगे इस कॉन्फ्रेंस का मतलब पूरा प्रारूप किस तरीके का? देखिए कॉन्फ्रेंस एक्चुअली में ऑलरेडी कॉन्फ्रेंस के 2 हिस्से थे। प्री कॉन्फ्रेंस में 2 बड़े वर्कशॉप्स हुए थे जिन्हें हम बूट कैंप्स कहते हैं। वो मैनेजमेंट के लिए सेपरेट हुआ था और लॉ के लिए सेपरेट हुआ था। ये ऑलरेडी हो चुके हैं, जिनमें करीब 400 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर चुके हैं, ट्रेनिंग हो चुकी है उनकी, वो उससे लाभान्वित हो चुके हैं। अब 11 तारीख से कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो जाएगी हमारी, और कॉन्फ्रेंस 2 दिनों के अंदर 6 ट्रैक्स में स्प्लिट है, एक इनॉग्रल, एक वैलिडिक्टरी। इस तरीके से कॉन्फ्रेंस का प्रारूप है। 250 के करीब रिसर्चर्स इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे और मेरे ख्याल से 2500 के करीब स्टूडेंट और रिसर्चर्स इसका लाभ उठा पाएंगे एक बार में। जी, हमारे कुछ डेलीगेट्स श्रीलंका से, बांग्लादेश से फिज़िकली आ रहे हैं, नेपाल से फिज़िकली आ रहे हैं और कोविड के बाद ये पहली बार होगा जब फॉरेन से डेलीगेट्स एक कॉन्फ्रेंस के अंदर पार्टिसिपेशन के लिए आ रहे हैं। तो डीआरडी के वैज्ञानिकों को भी बुलाया? सर, हमने कुछ वैज्ञानिकों को इनवाइट तो किया था, बट आप समझिए उसमें एक सरकारी प्रोसेस होता है जिनसे वो वैज्ञानिक आते हैं। कोई मोटिवेशनल स्पीकर बुलाया क्या आपने? ऑलरेडी एक मोटिवेशनल स्पीकर जो मैंने आपको बताया बूट कैंप में हो चुका है। हमारे साथ एक हिमांशु बुच साहब थे। वो सिर्फ मोटिवेशनल स्पीकर भी नहीं है, वो एक बहुत बड़े और जाने माने ट्रेनर भी हैं। उन्होंने करीब 200 बच्चों के साथ पूरा दिन एक ट्रेनिंग वर्कशॉप कंडक्ट करी है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।